हाय जय हिंद। एसपीडी करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक्स है, ठीक है। स्टैटिक्स है यानी जो कभी बदल नहीं सकता है, जो स्थिर रहता है। ये करंट अफेयर्स स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैटिक्स करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पाँच सेक्शन है। 5 सेक्शन में पहला ये संगठन कौन है, ये इसका स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, और ये इसके महासचिव कौन है। महासचिव ये करंट अफेयर्स में आ जाता है, करंट में आ जाता है। और ये सदस्य देश की संख्या कितनी है, कभी बढ़ता है कभी मतलब कभी बढ़ता है, तो ये करंट में आ जाता है। लेकिन इसका जो मुख्यालय है हमेशा स्थिर रहता है, स्थापना स्थिर होगा। ये स्टैटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो भी संगठन है ये स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ही। तो इसमें 5 सेक्शन हो गए हैं। पहला ये संगठन का नाम हो जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों सेक्शन है। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, जो भी अभी करंट में अध्यक्ष बने होंगे वही बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें अभी देशों की संख्या कितनी है, तो कुछ देशों की संख्या में इंक्रीजमेंट होती है, तो यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं एक एक करके। देखते हैं पहला ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, यानी 1919 में, जिसके अभी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। ILO का मुख्यालय जेनेवा में है और ये स्थापना कब हुई थी, 1919 में। यानी 1919 से याद रखेंगे, ILO 1919 जेनेवा। तीनों एक साथ बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ILO 1919 जेनेवा। देखिए अभी इसके महासचिव जी हैं। महासचिव कौन है, गिलबर्ट हांगबो। महासचिव कौन है इसके, गिलबर्ट हांगबो। और इसमें कितना देश है, 187 देश है। 187वां देश है, 187वां देश बना है टोंगा। 187वां देश कौन बना है, टोंगा। ILO 1919 जेनेवा, महासचिव गिलबर्ट हांगबो। 187 देश, 187वां देश बना टोंगा। आगे देख लेते हैं। अगला है इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना होती है 1919 में। इंटरपोल 1919, लियोन्स फ्रांस। तीनों एक साथ बोलेंगे, इंटरपोल 1923, लियोन्स फ्रांस। यानी लियोन्स फ्रांस में इसकी मुख्यालय है और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसके अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी इंटरपोल का भी अध्यक्ष है, अल नासर अल रईसी। इसमें कितना देश शामिल है, 194। इसमें 194वां देश किरिबाती। इंटरपोल में 194वां देश शामिल हुआ, किरिबाती 194वां देश है जो इंटरपोल में शामिल हुआ है। इंटरपोल यानी 1923, लियोन्स फ्रांस, अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी, 194 देश, 194वां देश बना है किरिबाती। अगला है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना होती है 1931 में। कॉमनवेल्थ 1929, लंदन UK। तीनों एक साथ बोलेंगे, कॉमनवेल्थ 1931, लंदन UK। यानी लंदन UK में इसका क्या है, मुख्यालय है। कॉमनवेल्थ 1931, लंदन UK। अभी इसके महासचिव है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके महासचिव है। इसमें कितने देश शामिल है, 54 देश शामिल है। 54वां देश है मालदीव। 54 देश है, इसमें 54th देश है मालदीव। कॉमनवेल्थ 1931, लंदन UK। यानी लंदन UK में इसका मुख्यालय है। महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। 54वां देश बना है मालदीव। आगे देख लेते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना होती है कब? 1945। UNO 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका। UNO 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका। अभी इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुतेरेस जी। UNO 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका, एंटोनियो गुतेरेस जी। कितने देश है? 193। 193वां देश बना दक्षिणी सूडान। 193वां देश कौन बना है? UNO का 193वां देश बना है दक्षिणी सूडान। और UNO का स्थापना होती है 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। हेड कौन है? एंटोनियो गुतेरेस जी। 193 देश है, 193वां देश बना है दक्षिणी सूडान। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी भी स्थापना होती है 1945 में। IMF 1945, IMF 1945, वाशिंगटन DC। तीनों एक साथ बोल रहे हैं, ये याद करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट है नहीं, इसलिए इसको याद ही करना पड़ेगा। IMF 1945, वाशिंगटन DC। इसके हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिया। IMF 1945, वाशिंगटन DC, हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कितने देश? 190 देश। 190वां देश बना है अंडोरा। IMF का 190वां देश बना है कौन? अंडोरा। 190 देश है इसमें। IMF 1945, वाशिंगटन DC, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। 190वां देश बना है अंडोरा। आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक 1945, वाशिंगटन DC, अध्यक्ष अजय बंगा जी है। 189, 189 देश है नौरू, यानी 189वां देश बना है नौरू। वर्ल्ड बैंक के सदस्य में कितने देश है? 189, 189 देश है। 189वां नौरू बना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष अजय बंगा जी है। 189 देश है। वर्ल्ड बैंक 1945, वाशिंगटन DC, अध्यक्ष अजय बंगा जी। आगे देख लेते हैं FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945, इसका भी गठन 1945 में हुआ था। मुख्यालय रोम इटली में है। अभी इसके अध्यक्ष यानी हेड कौन है? क्यू डोंगू जी। इसमें कितना देश शामिल है? 197 यानी 197 देश शामिल है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन 1945, रोम इटली, क्यू डोंगू 197। यानी FAO की स्थापना 1945 में होती है। मुख्यालय रोम इटली में है। क्यू डोंगू अध्यक्ष हेड है। 197 देश है। आगे देख लेते हैं अगला ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी भी स्थापना 1945 में होती है। मुख्यालय है हेग नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड। अभी हेड कौन है? जोआन ई डोंगू। FAO के अभी अध्यक्ष है क्यू डोंगू जी। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभी अध्यक्ष है जोआन ई डोंगू। इसमें कितने देश शामिल है? 194 देश शामिल है। 194। ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945, हेग नीदरलैंड। ICJ 1945, हेग नीदरलैंड, जोआन ई डोंगू 194। ये याद करने के लिए ये चारों पाँचों जो इम्पोर्टेंट है, डेट, मुख्यालय, प्रमुख और कितने देश शामिल है, एक साथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे याद हो वैसे याद कीजिएगा, लेकिन याद कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945, हेग नीदरलैंड, जोआन ई डोंगू 194 देश। आगे है यूनेस्को 1945, यूनेस्को 1945, पेरिस फ्रांस। तीनों एक साथ बोलेंगे तो जल्दी याद होगा। यूनेस्को 1945, पेरिस फ्रांस। अभी इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले जी। इसमें कितना देश शामिल है? 195। यूनेस्को में कितना देश शामिल है? 195। यूनेस्को में कितने देश शामिल है? 195। यूनेस्को 1945, पेरिस फ्रांस, आंद्रे अजोले 195। यानी यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और हेड कौन है? आंद्रे अजोले जी है। इसमें कितना देश शामिल है? 195।
यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, यूएन से, जहाँ यूएन होगा उसका मतलब यूनाइटेड नेशन होगा। अब आगे देख लेते हैं, यूएन से तो यूनाइटेड नेशन हो गया। अब बचा इसको ई फॉर हो जाएगा एजुकेशनल, ई फॉर हो जाएगा एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, एस फॉर साइंटिफिक, एस फॉर साइंटिफिक, एंड सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूएन यूनाइटेड नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक साथ बोलेंगे तो यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में होती है। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय, आंद्रे अजोलॉजी हेड, 145 देश। आगे देख लेते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना होती है 1946। इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रमुख कैथरीन रसेल जी है। इसमें कितने देश हैं? 191। यानी यूनिसेफ 1946, न्यूयॉर्क, प्रमुख कैथरीन रसेल 191। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा, यूएन से तो यूनाइटेड नेशन होगा, यूएन से यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, एंड आई फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूएन से यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, आई फॉर इंटरनेशनल, सी एच फॉर चिल्ड्रेंस, सी फॉर चिल्ड्रेंस, ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फंड। यानी यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, लेकिन इसको साथ में इसको छोटा में बोलेंगे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड बोलेंगे, और नहीं तो इसको पूरा होगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। आगे देख लेते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष, इसमें कितने देश हैं? ये तीनों एक साथ बोलेंगे, WHO 1948, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO 1948, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अभी हेड है टेड्रोस अधानम, 194 देश है। आगे देख, आगे है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। OECD की स्थापना होती है 1961। OECD की स्थापना कब हुई? 1961। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना 1961 में। इसके हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अभी इसके महासचिव कौन है? माथियास कार्मन। माथियास कार्मन इसके महासचिव है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 37 देश शामिल है। 37वां देश बना है कोलंबिया। OECD का 37वां देश बना है कोलंबिया। OECD का स्थापना 1961 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। महासचिव माथियास कार्मन। 37 देश है, 37वां देश कोलंबिया बना है। अब देख लेते हैं OECD का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, OECD का फुल फॉर्म हो गया। आगे देख लेते हैं अगला, नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1949 में। नाटो 1949, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो 1949, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो 1949, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो में कितने देश हैं? अभी 31 देश हैं। नाटो में कितने देश हैं? 31 देश हैं। 31वां देश बना है फिनलैंड। 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड। नाटो 1919
ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसमें 31 देश है, 31वां देश बना है फिनलैंड। और इसके महासचिव कौन है अभी? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग है इसके महासचिव। आगे देख लेते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR। UNHCR इसकी स्थापना होती है 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 1950 में इसकी UNHCR की स्थापना होती है 1950 में। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें कितने देश शामिल है? 135। इसमें कितने देश शामिल है? 135। UNHCR में कितने देश शामिल है? 135। इसकी स्थापना होती है 1950। UNHRC की स्थापना होती है 1950 में। और हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। UNHCR के फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए UN से तो यूनाइटेड नेशन होगा, UN हमेशा यूनाइटेड नेशंस होगा। H फॉर होगा हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, H फॉर हाई कमिश्नर, H फॉर हाई, C फॉर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। 1950 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। उच्चायुक्त अभी फिलिपो ग्रांडी। 135 देश है, 135 देश है। हेड अभी फिलिपो ग्रांडी जी हैं। आगे देख लेते हैं। EU यानी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1958 में। यूरोपियन यूनियन की स्थापना है 1958 में। और इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसके कहाँ है? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अभी इसमें कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल है? 27 देश शामिल है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। ब्रिटेन ने इसका सदस्यता त्याग दिया है, यूरोपियन यूनियन के सदस्य त्याग दिए। तो अभी इसमें कितने हैं? 27 देश है। ठीक है। इसकी UN की स्थापना होती है 1958 में। 1958 में इसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे देखते हैं। आगे है ओपेक। ओपेक की स्थापना होती है 1960 में। ओपेक की स्थापना कहाँ होती है? 1960 में। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है। वियना, ऑस्ट्रिया यानी ओपेक की स्थापना होती है 1960 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। इसमें कितने देश शामिल है? 13। इसमें कितने, ओपेक में कितने देश शामिल है? 13। और इसके अभी हेड कौन है? हैथम अल घीस। हेड कौन है? ओपेक के हेड कौन है? हैथम अल घीस। ओपेक में 13 देश है। 1960 में स्थापना, वियना, ऑस्ट्रिया, हेडक्वार्टर। अभी ओपेक का फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म हो गया। आगे देख लेते हैं। अगला है नेम। नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना होती है 1960 में। स्थापना कब होती है? 1960 में। स्थापना होती है 1960। स्थापना कब होती है? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। नेम का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। अभी हेड है इल्हाम अलीयेव। 120 देश शामिल है। नेम में कितने देश शामिल हैं? 120। हेड कौन है? इल्हाम अलीयेव। इसकी स्थापना 1961 में होती है। कब होती है? 1961 में। यहाँ पे 60 लिखा गया, 1961 में। नेम की स्थापना 1961 में। इंडोनेशिया, जकार्ता हेडक्वार्टर है। और नेम का फुल फॉर्म होगा नॉन अलायंस मूवमेंट। आगे देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में देखते हैं। इसका भी स्थापना 1960 में होता है। हेडक्वार्टर लंदन, यूके यानी एमनेस्टी 1961, लंदन, यूके। अभी महासचिव कौन है? एग्नेस कैलमर्ड। 150 देश है इसमें। एमनेस्टी इंटरनेशनल में कितने हैं? 150 देश है। अभी महासचिव कौन है?
एग्नेस कैलमर्ड। आगे देख लेते हैं अनकटाड। ये अनकटाड है 1964 में इसकी स्थापना होती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसकी स्थापना हेडक्वार्टर है। अभी इसके महानिदेशक है रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन इसके वहाँ से चाहिए अनकटाड की स्थापना होती है 1964 में। तो अनकटाड का फुल फॉर्म जान लेंगे। यूएन से तो होगा, यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा। सी फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस, सी फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन, टी फॉर ट्रेड एंड डी फॉर डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, किस पर? ट्रेड पर कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस यानी अनकटाड। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना होती है 1964 में। स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसकी मुख्यालय है। अभी इसके महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन। आगे देख लेते हैं। आगे है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अभी इसकी स्थापना 1965 में होती है। यूएनडीपी 1965 न्यूयॉर्क अमेरिका, इसके यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए यानी इसके हेडक्वार्टर है। अजीम स्टेनर इसके अभी हेड है। अजीम स्टेनर जी है क्या है? हेड है। यूएनडीपी 1965, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर है। अजीम स्टेनर जी इसके हेड है। आगे देख लेते हैं। अगला है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1966 में। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में होती है। इसकी मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। मनीला फिलीपींस में इसकी एडीबी की मुख्यालय का है मनीला फिलीपींस। अभी इसमें कितने देश शामिल है? 100 अभी 69 सिर्फ 69 देश शामिल है। एडीबी में, एशियाई डेवलपमेंट बैंक में 69 देश शामिल है। स्थापना होती है 1966 में। मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। मात्सु अस्कावा इसके हेड है। मात्सु अस्कावा भी हेड है। आगे देख लेते हैं। अगला है एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में होती है। एनडीपी 2014 शंघाई चीन। एनडीपी 2014 शंघाई चीन। एनडीपी 2014 शंघाई चीन यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 2014 में शंघाई चीन में। इसकी हेडक्वार्टर अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है। इसमें अभी कितने देश है? 9 देश है। 9वां देश बना है मिस्र। 9 देश में से 9वां देश बना है मिस्र। एनडीपी में कितने देश शामिल है? 9 देश। 9वां देश बना है मिस्र। आगे देख लेते हैं। आगे है आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है आसियान। इसकी स्थापना होती है 1967। आसियान 1967, जकार्ता इंडोनेशिया। तीनों एक साथ आसियान, तीनों एक साथ बोलेंगे। आसियान 1967, जकार्ता इंडोनेशिया यानी आसियान संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में होती है। इसके हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। महासचिव लिम जॉक होई है। इसमें कितने देश शामिल है? 11 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 11 देश शामिल है। 11वां देश है पूर्वी तिमोर। 11वां देश कौन है? पूर्वी तिमोर। आसियान का 11वां देश पूर्वी तिमोर है जो 11 नंबर का है। इसमें कितने देश शामिल है? 11। 1967 में इसकी स्थापना होती है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसके हेडक्वार्टर है यानी 1967 में इसकी स्थापना होती है। इंडोनेशिया जकार्ता में इसके हेडक्वार्टर है। और आसियान का फुल फॉर्म हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके फुल फॉर्म हो गया। यानी ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। ये इसके साउथ में जितने यानी वर्ल्ड मैप के साउथ ईस्ट में जितने भी देश हैं वो किस में? आसियान में है। जो एशिया में है, वर्ल्ड मैप में है और एशिया में है। एशिया के साउथ ईस्ट वाले जितने देश हैं 11 जो भी देश है ये किस में? आसियान में है। इसकी स्थापना 1967 में होती है। आगे है अगला सार्क, जिसको हिंदी में दक्षेस कहते हैं।
सार्क की स्थापना होती है 1985। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985। सार्क की स्थापना 1985 काठमांडू नेपाल में इसकी हेडक्वार्टर है। सार्क की स्थापना होती है 1985 में काठमांडू नेपाल में इसकी हेडक्वार्टर है। इसके अभी इसाला रुवन बीराकुन अभी क्या है? हेड है। इसमें कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। सार्क में कितने देश शामिल है? 8। इसके फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क के अब फुल फॉर्म हो गया। सार्क के स्थापना 1985 में होती है। इसमें कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। अभी इसके अभी हेड इसाला रुवन बीराकुन है। इसमें कौन कौन से देश है? ये सारों 8 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। 8 देश इसमें शामिल हो गए। आगे देख लेते हैं। अगला है G15। G15 की स्थापना होती है 1989 यानी 1989 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। G15 की स्थापना 1989 में जेनेवा स्विट्जरलैंड इसके हेडक्वार्टर। इसमें कितने देश शामिल है? इसमें 17 देश शामिल है। जितने सारे विकासशील देशों का ये संगठन है G15। 17 देश शामिल है, विकासशील देशों का संगठन है G15। आगे देख लेते हैं। अगला है एपेक, ठीक है। एपेक की भी स्थापना होती है 1989 और G15 की भी स्थापना होती है 1989, यानी एपेक की स्थापना 1989 में और G15 की भी स्थापना 1989 में। दोनों का ये जो स्थापना डेट है सेम है, लेकिन इसके मुख्यालय अलग अलग। G15 का मुख्यालय जेनेवा में है और एपेक की मुख्यालय सिंगापुर में है। एपेक 1989 सिंगापुर। अभी इसके हेड है, नाम अजीब है, देख लेते हैं। ये है प्रायुत चान ओ ओंग सुआन। प्रायुत चान ओ ओंग सुआन। अभी एपेक के अध्यक्ष है प्रायुत चान ओ ओंग सुआन, ठीक है। अभी इसमें देश 21 देश शामिल है। एपेक में कितने देश शामिल है? 21। एपेक में कितने देश शामिल है? 21 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 21 देश शामिल है। एपेक में 21 देश शामिल है और एपेक की फुल फॉर्म होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी एपेक का फुल फॉर्म हो गया एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1989 सिंगापुर मुख्यालय है। प्रयुक्त चान ओ वोंग सुआन इसके हेड है। अभी 21 देश इसमें शामिल है। अगर आगे देख लेते हैं।
यहाँ कुछ फॉल्ट के कारण आवाज़ नहीं जा रहा था। अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे UNHRC, ठीक है। इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। यूनाइटेड नेशन, UN से यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा यहाँ पे, और H फॉर हो जाएगा ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। HRC से हो जाएगा H फॉर ह्यूमन, R से हो जाएगा राइट, और C फॉर काउंसिल हो जाएगा ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। ये फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 2006 में होती है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा। अभी इसके हेड है फ्रेडरिक विलेगास। अभी UNHRC में कितने, HRC में 47 देश है, 47वां देश बना चेक गणराज्य, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं। आगे है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में होती है। ये इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा। WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। स्थापना होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1945। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है, 45 होती है। वर्ल्ड WTO 1995 जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नाकोंजी ओकोंजो इवेला, इसमें देश है 164। इसमें कितना देश शामिल है, 164वां देश है अफ़गानिस्तान। 164वां देश है अफ़गानिस्तान, ठीक है। 164वां, और WTO में शामिल 164वां देश अफ़गानिस्तान है। WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले था GATT, इसको 1995 में कर दिया गया WTO। ये हेडक्वार्टर जेनेवा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है एसएम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको एशिया यूरोप मीटिंग। एशिया का फुल फॉर्म हो जाएगा एशिया यूरोप मीटिंग, ठीक है। एसएम की स्थापना 1996 में होती है। एसएम 1996 ब्रुसेल्स, बेल्जियम। एसएम स्थापना एशिया यूरोप मीटिंग, स्थापना 1996 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। अभी इसमें कितने देश है, 51 देश है। 51 + 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 51 + 2 यानी 53, टोटल 53 होते हैं। 51 देश है और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अभी बिम्स्टेक के बारे में, इसकी स्थापना होती है 1997। हेडक्वार्टर ढाका। बिम्स्टेक की स्थापना होती है 1997। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका। बिम्स्टेक की स्थापना 1997, हेडक्वार्टर ढाका। अभी महासचिव है तेंजिन लेकपेल। इसमें देश कितना है बिम्स्टेक में, 7 देश शामिल है। बिम्स्टेक में कितने देश शामिल है, 7 देश शामिल है। इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। बिम्स्टेक के फुल फॉर्म देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल, बहुत बड़ा फुल फॉर्म है, देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के फुल फॉर्म देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसको फुल फॉर्म देख लिए। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, ढाका हेडक्वार्टर। अभी हेड है तेंजिन लेकपेल। इसमें बिम्स्टेक में कितने देश शामिल है, 7। अगला है SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना होती है 2001 में होती है। बीजिंग चीन में इसके हेडक्वार्टर है। SCO 2001 बीजिंग चीन। महासचिव झांग मिंग, चाइना का है। इसमें देश शामिल है 9। 9वां देश है ईरान। 9वां देश शामिल हुआ ईरान। आगे देख लेते हैं। अगला
आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इसमें कितने देश शामिल है, इसमें 55 देश शामिल है। कितने? 55 देश शामिल है। इसकी स्थापना 2002 में होती है। हेग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। अभी ये हेग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना होती है 2002 में। इसकी स्थापना कब होती है? 2002 में। इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें 55 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 55 देश शामिल है। और एससीओ का महासचिव आईसीसी का महासचिव है पियोत्र हॉफमैनस्की। ये है पियोत्र हॉफमैनस्की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है एयू, अफ्रीकी यूनियन। इसका फुल फॉर्म होता है अफ्रीकी यूनियन। इसकी भी स्थापना 2002 में होती है। अफ्रीकी एयू अदिस अबाबा इसके अभी मुख्यालय है। फेलिक्स एंटोनी टीसे डाकी इसके अभी क्या है, एयू का भी अध्यक्ष है फेलिक्स एंटोनी टीसे डाकी। ठीक है, इसमें 55 अभी एयू में 55 देश है। आईसीसी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 124 देश है। 124वां देश है मलेशिया। मैंने वहाँ पे 55 बोल दिया था। आईसीसी में टोटल देश 55 बोल दिया था, लेकिन आईसीसी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 124 देश शामिल है। 124वां देश मलेशिया है। आईसीसी की स्थापना 2002 में होती है। इसके हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हेग। ठीक है, इसके अभी आईसीसी के हेड है पियोत्र हॉफमैनस्की। 124 देश है। 124वां देश है मलेशिया। और एयू की भी स्थापना 2002 में होती है। अदिस अबाबा इसके मुख्यालय है। और फेलिक्स एंटोनी टीसे डाकी इसके अभी अध्यक्ष है। इसमें 55 देश है। एयू में कितने देश है? 55 देश है। आगे देख लेते हैं। अगला है इब्सा। इब्सा का फुल फॉर्म होता है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इब्सा का फुल फॉर्म होता है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राज़ील, एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2002 में होती है। और इसके मुख्यालय है लुसानो स्विट्ज़रलैंड। इसकी इब्सा की स्थापना है। इसमें 3 देश शामिल है, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है इब्सा में। अगला है ब्रिक्स का भी फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में होती है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चीन में है। ब्रिक्स 2009 शंघाई चीन। अभी हेड है इसके हेड है सर्गेई रायाकोव है। इसमें कितने देश शामिल है? ब्रिक्स में 5 देश है। – 2021 में इंडिया में इंडिया ने अध्यक्षता की थी। 2022 में चीन नेक्स्ट करेगा, एस फॉर साउथ अफ्रीका। 2023 में फिर उल्टा हो जाएगा, यानी ये बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं ये 5 देश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना होती है 2015 में। आईएसए की स्थापना होती है 2015 में। और इसके हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। ये भारत में है, गुरुग्राम, हरियाणा जो भारत में है। आईएसए के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना होती है 2015 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में। और महानिदेशक अभी अजय माथुर जी हैं। आईएसए के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर जी है। आईएसए में कितना देश शामिल है? अभी 102 देश शामिल है। आयन 102वां देश है। 102वां देश है, यानी लास्ट देश कौन शामिल हुए? एंटीगुआ एंड बारबूडा। लास्ट देश शामिल कौन सा हुआ? एंटीगुआ एंड बारबूडा। आईएसए की स्थापना 2015। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा। महानिदेशक अजय माथुर जी। और इसमें कितने देश है? 102। 102वां देश है एंटीगुआ एंड बारबूडा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।